नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे कूनो से खबर सामने आ रही है। कूनो पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका से आए 12 चीते। कुछ ही देर में चीतों को बाड़े में छोड़ा जाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, वन मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और अब लगातार निगाहें उन्हीं तस्वीरों पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान साउथ अफ्रीका से आए इन 12 चीतों को कूनो में छोड़ेंगे। तो कुछ ही देर बाद चीतों को बाड़े में छोड़ा जाना है। बड़ी जानकारी ग्वालियर एयरबेस से हेलीकॉप्टर के जरिए ये चीते शोपुर लाए जा चुके हैं, कूनो पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, वन मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही बाड़े में 12 चीतों को छोड़ा जाना है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद चीतों को रिलीज किया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं और अब इंतजार है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों एक बार फिर से बड़ी सौगात चीतों की मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी। शोपुर के कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 चीते पहुंच चुके हैं। व्यवस्थाएं जांची जा रही हैं और बाड़े में रिलीज करने से पहले जो तमाम औपचारिकताएं हैं उन्हें भी पूरा करना जरूरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान कूनो में ही मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद एक खबर भी आप देख पाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों की सौगात मध्य प्रदेश के नाम हो चुकी है। तो कुछ ही देर का इंतजार और चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो समय की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विशेष विमान से ग्वालियर में इन चीतों को लाया गया। ग्वालियर से कूनो के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है शोपुर से। फिलहाल ये ताजा जानकारी सामने आ रही है कि साउथ अफ्रीका से आने वाले 12 चीते वहां पर लैंड कर चुके हैं और अब मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान चलिए इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चीते रिलीज किए जा चुके हैं। सीएम शिवराज ने बाड़ों में चीतों को रिलीज कर दिया है। एक बार फिर से वो ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश में अपने आप को दोहराता हुआ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 चीतों की सौगात आज मध्य प्रदेश को दी है। प्रधानमंत्री ने 8 चीते यहां पर छोड़े। उसके बाद से ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ चीता प्रोजेक्ट जिसके तहत कूनो में 12 चीते लाए गए और अब उन्हें रिलीज किया जा चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये क्रमशः तस्वीरें जो कि अब शोपुर से लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री की मौजूदगी, बड़े बाड़े में उन्हें छोड़ा गया है और अब 1 महीने के लिए इन चीतों को यहां पर क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद इस वातावरण में वो खुद को ढाल सके इसका समय उन्हें दिया जाएगा। जिस तरह से प्रक्रिया 8 चीतों के साथ निभाई गई वही इन 12 चीतों के साथ भी होगा। सहयोगी दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट, क्या चल रहा है वहां? जी बिल्कुल अवंतिका, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य मेहमानों ने चीतों को रिलीज कर दिया है। सीएम ने बाड़े में जिस चीते को रिलीज किया है अब वो चीते भागदौड़ कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो बंद थे और बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब जैसे ही उनको छोड़ा गया है वो बाड़े में भागदौड़ कर रहे हैं और जिन पर जो विशेषज्ञ हैं और दूसरे जो वन विभाग के एक्सपर्ट हैं वो इन पर निगरानी बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से चीतों को कोई दिक्कत तो नहीं आई है। और खुशी की बात है क्योंकि 8 चीतों के बाद अब 12 चीतों की सौगात मध्य प्रदेश को खासतौर पर कूनो को मिली है। है और इस समय अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित दूसरे जनप्रतिनिधि हैं मौजूद हैं और लगातार चीतों को देख रहे हैं और कुछ तस्वीरें कैमरे में क्लिक कर रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक पल है और चीते दूसरे चीतों को भी रिलीज किया जा रहा है। अभी 2 चीतों को रिलीज किया जा चुका है और लगातार उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। जी निश्चित तौर पर दीपक, जिस तरह से आपने पहले भी हमारे साथ ये जानकारी साझा की थी कि आज अलग ही वेशभूषा में भी सीएम नजर आते हैं, उसी प्रकार की वेशभूषा निश्चित ही होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें नजर आए थे बीते दिनों। हालांकि चीतों की अगर बात की जाए तो अभी क्वारंटीन किया जाना है बड़े बाड़े में, फिर उन्हें रिलीज किया जाएगा, ऐसी कोई प्रक्रिया आगे? बिल्कुल, इनको 1 महीने के लिए क्वारंटीन है और इसलिए के नए बाड़े यहाँ पर कूनो में बनाए गए थे जिनमें इन चीतों को रिलीज किया गया है। अब इन पर वन विभाग की टीम निगरानी रखेंगी। जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ रुकेंगे और स्वास्थ्य विभाग जो कि इनका टीम है
पशु वेटनरी की, वह भी इन पर निगरानी रखे हुए है। तो लगातार इन पर अब निगरानी रखी जाएगी, जिसके बाद 30 दिन के बाद इनको क्वारंटीन से हटा करके दूसरे बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जिस तरह से पहले हुई थी उसी तरह से अब ये प्रक्रिया चलेगी। और जहां तक बात करें सीएम की, तो सीएम बिल्कुल उसी वेशभूषा में है जिसमें जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी 8 चीतों को रिलीज करने के दौरान यहाँ पर दिखे थे। और केंद्रीय वन मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री भी वही वर्ल्ड लाइफ की जैकेट और गोल कैप लगा करके इस समय यहाँ पर मौजूद है। और एक ऐतिहासिक पल है और खास बात यही है कि अब जल्द ही कूनों में जो आएंगे वो चीतों का दीदार भी कुछ समय बाद होने लगेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, चीता टास्क फोर्स के अधिकारी हैं, अब उन 8 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पिछले 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर छोड़ा था। बिल्कुल, इंतजार अब लोगों को यही होगा निश्चित तौर पर दीपक कि जल्द से जल्द इन चीतों का दीदार आम लोग भी कर पाए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन चीतों को रिलीज कर दिया है। वन मंत्री मौजूद हैं वहां पर, केंद्रीय नेतृत्व से भी तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां वहां पर मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर से एक ऐतिहासिक दिन, जिसमें 12 चीतों सहित अब 20 चीते कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनका दीदार भी आम लोग जल्द ही कर सकेंगे। तो कूनों से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, रिलीज कर चुके हैं इन चीतों को। और एक बार फिर से पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आसपास के विकास की दृष्टि से बेहद ही खास कदम ये माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमाल हुआ है, क्योंकि बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। शिव महादेव दुष्टों का नाश करने वाले इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी 12 अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। इन स्थानों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर महादेव, घृणेश्वर महादेव, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ और रामेश्वरम, ये अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर निकलकर सामने आई हैं। किस तरह से वहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कैसे अपनी मनोकामना के लिए लगातार अर्जी लगा रहे हैं। साथ ही साथ शिवरात्रि के इस महापर्व पर अलग अलग स्वरूपों में किस तरह से भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक साथ आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हैं। और महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की अगर बात की जाए तो सुबह 3 बजे यहाँ के पट खोले गए। 4 से 5 बजे तक भस्म आरती यहाँ पर हुई। मंदसौर में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान पशुपति महादेव पर श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा हुआ। सुबह कपाट खुलने के बाद से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए हैं। संस्कार धानी जबलपुर की भी अगर बात की जाए तो ये नगरी भी शिवमय हो चुकी है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना वहां पर की। तो महाशिवरात्रि के मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भोपाल में शिव मंदिर पर पहुंचे, पूजा पाठ की, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। तो शिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह में मौजूद थे। जागेश्वर धाम मंदिर पर वो पहुंचे, बाबा महाकाल की आरती में वहां पर शामिल हुए। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन के बाबा महाकाल के आज सुबह 3 बजे भस्म आरती हुई। भस्म आरती के बाद पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। आज के दिन साल में एक बार बाबा महाकाल का मंदिर भक्तों के लिए 44 घंटों के लिए खुला रहता है। आज पूरी उज्जैन नगरी शिवमय है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पट खोल करके
भगवान का सबसे पहले महापंचामृत अभिषेक किया गया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। इसके बाद में ऋतु फल से जितना यथाशक्ति लोगों का बना उस हिसाब से भगवान का ऋतु फल से अभिषेक किया गया भगवान का। उसके बाद में पुजारी परिवार द्वारा जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जब दूल्हा बनता है तो दूल्हे के घर की लेडीज़ें जो हैं पूरा हल्दी लगाती है, तो भगवान को पुजारी परिवार की जो घर की लेडीज़ें हैं उन्होंने उपटन लगा करके भगवान का केसर युक्त चंदन लगा करके भगवान का लेपन किया। उसके बाद में अब भगवान का श्रृंगार होगा और उसके बाद महाआरती होगी। दिन भर भक्त को किस रूप में दर्शन देंगे? भगवान आज निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। उसके बाद में भगवान का अभिषेक होता रहेगा। नित्य अलग अलग पहर के अभिषेक होंगे। आज शिवरात्रि है तो अलग अलग 4 पहर 5 पहर के अभिषेक रहेंगे। उसके बाद में रात्रि जागरण रहेगा, उसमें महाअभिषेक होगा। उसके बाद में भगवान का सेहरा बंधेगा, सेहरा के बाद में सेहरा आरती रहेगी। और टीकमगढ़ के कुंडेश्वर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां की जा रही हैं। बाबा महादेव की बारात में शामिल होने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही कुंडेश्वर पहुंच रहे हैं। रात में भगवान महादेव की बारात बड़ी ही धूमधाम से निकाली जानी है। कहा जाता है कि बाबा महादेव यानी कि बाबा महाकाल की बारात में जो भी शामिल होते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी की जाती है। रायसेन की अगर बात की जाए, प्राचीन दुर्ग पर बने मंदिर में भोलेनाथ की पूजा हुई। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें यहां देखने को मिल रही हैं। आपको ये भी बताएं कि रायसेन किले में साल में एक बार ही इस मंदिर में पूजा की जाती है। मंदसौर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह कपाट खोले के बाद से ही यहां पर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए लंबी कतारें हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पर महिला और पुरुषों के दर्शन की अलग अलग व्यवस्था है। सुबह से ही यहां पर रुद्राभिषेक, भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। दिन भर कई धार्मिक अनुष्ठान यहां पर होंगे। भगवान शिव पार्वती के विवाह की रस्में भी यहां पर पूरी की जाएंगी। पर्व है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव की आप देख सकते हैं कि आकर्षक श्रृंगार किया गया है। सुबह 4 बजे से कपाट खुलने के बाद से यहाँ पर दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ अभी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुरुष और स्त्रियों के दर्शन की अलग अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और आज महाशिवरात्रि है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पर सुबह से रुद्राभिषेक होगा। मंत्रोच्चार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रकांड विद्वान जो है वो लगातार मंत्रोच्चार यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह से यहाँ श्रद्धालु जो है वो बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने दर्शनों की बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको बहुत जल्द यहाँ पर भगवान के दर्शन हो। जगह जगह यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है और दर्शनों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है वो देर रात तक अभी चलेगा। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की रस्म यहाँ पर अभी दिन में पूरी की जाएगी। भगवान का रुद्राभिषेक होगा और आकर्षक श्रृंगार भी होगा और दिन भर कई यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। गरियाबंद में राजिम माघी पुन्नी मेले में वियतनाम से आए 12 और श्रीलंका से आए 6 कलाकारों ने रामायण पर लोक नाटक पेश किया। साथ ही लोक सांस्कृतिक वेशभूषा के साथ गीत पर शानदार प्रस्तुति दी गई। इन कलाकारों ने लंका दहन, रावण संवाद, हनुमान के अभिनय का मंचन किया। साथ ही राजिम और छत्तीसगढ़ की खूब तारीफ भी की। देखिए, आज राजिम माघी पुन्नी मेला के मुख्य मंच पर 2 देशों के टीम ने शानदार प्रस्तुति दी है और वियतनाम और श्रीलंका की टीम ने आकर जो यहाँ प्रस्तुति दी है इससे जनता काफी खुश हुए हैं। साथ ही यहाँ जो 2 देशों का जो टीम है ये काफी खुशी जाहिर की है। पहले तो श्रीलंका से ही बात करना चाहेंगे क्योंकि ये हिंदी बोल पाते हैं और हिंदी समझना आप सबको आसानी होगा। आपको राजिम माघी पुन्नी मेला कैसे लगा? ये तो एकदम बढ़िया लगा है। ये हम लोगों का यहाँ आने का पहला मौका है तो वो एकदम बढ़िया, वो एकदम गजब। आप बताइए कि कैसे लगा राजीव? ඇත්තටම අලුත් අත්දැකීමක් ඒ කියන්නේ මෙහෙම කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ දෙයකට ඔයා හදලා කියන්න අයියා ප්ලීස්। यहाँ की जनता कैसे लगी? ये तो बिल्कुल अच्छे लोग हैं और देखेंगे। अभी ये 2 दिन हो गए हैं और 2-3 दिन हम लोग रहेंगे तो देखेंगे।
आप जो है श्रीलंका में कहाँ रहते हैं? हम लोग मैं कोलंबो में रहते हैं। हाँ। Rajim, very beautiful, friendly and fabulous. Yeah. Honored to be here. The program to be continued tomorrow night and the night after. छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। देखिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का ये बात कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ दुबे जी हैं। दुबे जी ये कब तक रहेंगे और ये जो क्या कुछ कहे हैं राजिम के बारे में आप थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। राजिम में इनका कहना है कि रायपुर और राजिम के लोग बड़े अच्छे हैं, इनको यहाँ आके इनकी किस्मत है जो इनको यहाँ आके परफॉर्म करने के लिए मौका मिला। तो काफी लोग हैं, 2 देशों के जो टीम आए हैं, यहाँ की जनता, यहाँ की मंच राजिम माघी पुन्नी मेला के बारे में खूब और बहुत खूब तारीफ किए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजिम दरियाबंद से शेख इमरान। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।